नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस फॉर टेट में। दोस्तों, सीडीपी के लिए 60 डेज का हमारा चैलेंज चल रहा है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 60 डेज में आपको पूरा एक एक टॉपिक का कंटेंट डिटेल में कराया जाएगा। साथ साथ हर एक टॉपिक से रिलेटेड अलग से इंडिविजुअली क्वेश्चंस कराए जाएंगे, एमसीक्यूज कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। ऑल ओवर आपका बिल्कुल ऑल इन वन एक सीरीज है, जिसके अंदर पूरी सीडीपी कंप्लीट होगी। ये सीटेट के दोनों ही पेपर, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही यूजफुल है, और साथ साथ सीटेट के लिए तो यूजफुल है ही है, आपके यूपी टेट और बाकी जितने भी स्टेट टेट है सबके लिए यूजफुल है। आज हमारा थर्ड डे चल रहा है, डे 3 का हमारा जो है चल रहा है। तो आज है हमारा इसमें डे 3। अब डे 3 के अंदर हम बात करेंगे एक तो सीटेट के सिलेबस के बारे में, कि सीटेट का पेपर 1 का सिलेबस क्या है, पेपर 2 का सिलेबस क्या है, डिटेल कौन कौन से टॉपिक आते हैं। स्पेशली हम सिर्फ सिलेबस के बारे में बात नहीं करेंगे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अवेलेबल करा दी जाएगी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे। जैसे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कि आपके कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक पर आपको ज्यादा वेटेज देनी है, ये हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ कुछ ऐसी गलतियां भी बात करेंगे जो कि अक्सर अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं सीटेट के, तो ऑब्वियसली आप जो है इसके पैटर्न के बारे में जानते होंगे, इसके तरीके के बारे में जानते होंगे कि सीटेट के एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिस्टम क्या है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो ये आप मिस्टेक्स, मोस्टली स्टूडेंट ऐसी मिस्टेक्स करते हैं कि जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं वो इन एक दो मिस्टेक्स की वजह से पूरा का पूरा पेपर आता हुआ भी वो क्या कर जाते हैं, गलत कराते हैं, जिसकी वजह से उनका एग्जाम शायद फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाता है इन दो तीन मिस्टेक्स की वजह से। तो वो क्या मिस्टेक है वो भी हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फर्स्ट टाइम सीटेट देने जा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें पैटर्न की, कि आपका जो सीटेट का है वो पेपर पैटर्न कितना रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने कितने मार्क्स के आते हैं, क्या पैटर्न आपका रहता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका पेपर 1 का स्ट्रक्चर है। पेपर 1 का जो पैटर्न है वो है आपका, जिसमें कि आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, कंपल्सरी है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, सबको देना ही देना है। 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 ही मार्क्स की, यानी कि एक एक क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का आपका आता है। ये जो सीडीपी है यही हम यहाँ पर कंप्लीट करा रहे हैं। इसके बाद आपकी दो लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, दोनों ही कंपलसरी है। आपको यहाँ पर जो है नीचे लिस्ट मिली हुई है लैंग्वेज की, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आपको आई थिंक दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हाँ, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन दो सभी लैंग्वेजेस में कोई भी दो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दो। ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वो गलती भी हम यहाँ पर बताने वाले हैं जिसमें कि अक्सर करते हैं, लेकिन उससे पहले और बाकी की चीजें देख लेते हैं, कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों का वही सेम 30-30 क्वेश्चन आते हैं अलग अलग, और 30-30 नंबर के ही आपके क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा फोर्थ पेपर आपका होता है मैथमेटिक्स, मैथ्स का, वही सेम 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। और फिफ्थ पेपर होता है लास्ट, ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज, जो कि होता है 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन जो है वो आपके कंपल्सरी है, सभी पार्ट आपके कंपल्सरी है। ये प्राइमरी लेवल के लिए बात हो रही है, यानी कि पेपर 1 अगर आप क्लास 1 to 5 पढ़ाना चाह रहे हैं तो ये पेपर 1 देंगे। सारे ही सब्जेक्ट, सारे ही पोर्शन जो है आपके लिए, सबके लिए कंपल्सरी है। कहीं इसमें कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, सारे ही आपको करने पड़ेंगे, चाहे आप कॉमर्स साइड से हो, आर्ट साइड से हो, या कोई भी स्ट्रीम आपने ली हुई हो। तो ये एक बात रही। अब यहाँ पर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 कौन सा आपको सिलेक्ट करना होगा। देखिए, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 वैसे आप दोनों ही यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज 1 आप वो सिलेक्ट कीजिएगा जो कि आपकी मदर टंग है, जो कि आपकी मातृभाषा है, जिसमें आपकी पकड़ बहुत ज्यादा अच्छी है, आप कंप्रेंजन एबिलिटी, बात करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, वो आप सिलेक्ट करेगा एज अ लैंग्वेज 1। और लैंग्वेज 2 कोई भी वो लैंग्वेज हो सकती है जो कि आपकी सेकंड लैंग्वेज हो, अदर लैंग्वेज हो जो कि आप सीख रहे हो, मे बी इंग्लिश मोस्टली होती है, इंग्लिश हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, जिसमें कि आपका थोड़ा बहुत आपकी कमांड, लेकिन है वो सेकंड लैंग्वेज, कि आप उसको जनरली बातचीत की भाषा में, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में आप जो है उसको यूज नहीं करते हो, तो वो लैंग्वेज हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसा क्यों है। अगर मैं लैंग्वेज मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं कि अगर आप हिंदी मीडियम से, आप क्या है यूपी से हैं, तो यूपी में आपकी जो मदर टंग होगी वो कौन सी होगी, आपकी होगी हिंदी, होगी। यहाँ पर चलते हैं, मदर टंग आपकी कौन सी होगी, हिंदी। और सेकंड लैंग्वेज का अगर लेकर चलते हैं तो मोस्टली आपकी इंग्लिश हो सकती है, या कुछ कुछ स्टूडेंट संस्कृत भी ले लेते हैं। ठीक है ना। तो ये आपकी जो है लैंग्वेज हो सकती है। अब इसके अंदर अगर आप इसको अपोजिट कर लीजिए, यहाँ पर जो है लैंग्वेज 1 को हमेशा हिंदी रखिएगा, अगर आप यूपी से हैं तो यहाँ पर इसको लैंग्वेज 1 रखिएगा। ठीक है, और लैंग्वेज 2 में जो है आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश, संस्कृत या कोई भी दूसरी भाषा ले सकते हैं जो थोड़ी बहुत आप जानते हो। अब ऐसा क्यों है, लैंग्वेज 1 में क्यों आपको मदर टंग रखनी है, वो इसलिए रखनी है क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका आंसर जो है वो सीटेट खुद देता है,
क्या कह रहा है कि जो लैंग्वेज वन का जो क्वेश्चंस होंगे, जो कंटेंट का डिफिकल्टी लेवल होगा, जो स्तर होगा, वो ऐसा होगा जो कि आप इंस्ट्रक्शन में, कम्युनिकेशन में आप यूज कर रहे हैं, मतलब कि बहुत अच्छे लेवल के उसके क्वेश्चंस आते हैं। ये माना जाता है कि लैंग्वेज वन आपकी खुद की भाषा है, तो हमें क्या आता है, अनसीन पैसेज आते हैं, कंप्रेंशंस आते हैं, जिनको कि पढ़कर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। अब वो किस लेवल का होना है, वो यही डिपेंड करता है। आप फर्स्ट लैंग्वेज है, आपकी खुद की मदर टंग है, तो आपको उसका जो लैंग्वेज होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल होगा। आप मातृभाषा को सिलेक्ट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उसको पढ़ भी पाएंगे, समझ पाएंगे, उसका आंसर दे पाएंगे। अगर आपने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज वन सिलेक्ट कर लिया, आप यूपी से हैं लेकिन लैंग्वेज वन में इंग्लिश लिख दिया और उसका कंप्रेंशन आ गया हार्ड लेवल का, तो वहां पर आपको उसको समझना और उसका आंसर देना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए उसको आप सेकंड लैंग्वेज में रखिएगा, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज का जो कंप्रेंशन होता है, जो अनसीन पैसेज होता है, वो थोड़ा सा फर्स्ट लेवल के कंपैरिजन में क्या होता है, लेवल उसका कम होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्या आप ध्यान रखेंगे कि लैंग्वेज वन में हमेशा आप मदर टंग इस्तेमाल करेंगे, और लैंग्वेज टू में आप कोई भी अदर सेकंड लैंग्वेज कर सकते हैं जो कि आपका थोड़ा बहुत कमांड हो, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज टू में भी आप ध्यान से वही लैंग्वेज इस्तेमाल करिएगा जो कि आपको थोड़ी बहुत आती हो। किसी दूसरे के कहने से कि भाई हाँ इसमें मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, इसका इजी डिफिकल्ट, वो चीज मत करिएगा। आपको जो अच्छे से आती है वही आप सिलेक्ट करिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू का क्या सिस्टम है। अभी इसमें एक सिस्टम और होता है जो कि एग्जाम टाइमिंग में आपको पता लगता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये आपका पेपर वन का था सिस्टम। अगर पेपर टू की बात करें, क्लास सिक्स टू एट क्लास तक का अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, तो ये आपका सीटेट पेपर टू आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पेपर है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, वही सीडीपी जो हम यहाँ पर आपको कवर करा रहे हैं, 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन, ठीक है। लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू वही सेम पैटर्न रहेगा जो कि पेपर वन में रहा है। अब यहाँ पर लास्ट का दो में चेंज हो जाता है। पेपर फर्स्ट में क्या था, आपको मैथमेटिक्स था और ईवीएस था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर पहला आपको जो है ऑप्शन मिल जाएंगे। आपका जो लास्ट का मैथ्स और ईवीएस दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर जो ऑप्शन दे देते हैं, 60 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, 60 ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर अगर आप मैथ्स या साइंस स्ट्रीम से, आपने अगर बीएससी की हुई है, ठीक है, मैथ्स या साइंस आपकी ग्रेजुएशन में थी, तो आप मैथ्स और साइंस लेंगे, मैथ्स और साइंस लेंगे। जबकि अगर आप साइंस साइड से है, साइंस स्ट्रीम से, जिसमें कि आपके मैथ्स और साइंस से रिलेटेड 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के, 30 मैथ्स के आ जाते हैं, 30 साइंस के आ जाते हैं। अगर आप किसी भी अदर स्ट्रीम से हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बीए से हैं, आप बीकॉम की है आपने, कॉमर्स साइड से हैं, तो आपको जो है सोशल स्टडीज मिलती है, जहां पर ये हिस्ट्री ज्योग्राफी या सोशल साइंस जो होती है वो बेसिकली आती है, उसके 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 ही मार्क्स भी होते हैं। तो अगर आप मैथ साइड से हैं, साइंस साइड से हैं, तो मैथ्स और साइंस लीजिएगा 60 मार्क्स का। और अगर आप किसी भी अदर साइड से हैं, आर्ट साइड से, कॉमर्स साइड से, तो आपको जो है एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो है सोशल स्टडीज का, क्योंकि 8 क्लास तक कॉमर्स तो होती नहीं है जो आपको कॉमर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो है सोशल स्टडीज। तो ये रहा। तो टोटल क्या आता है कि दोनों ही पेपर 150 मार्क्स के आते हैं और 150 ही उसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, क्योंकि पेपर वन पेपर टू दोनों का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम होता है, पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम होता है। बस लेवल टू में आपका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा चेंज होता है। मान लीजिए आपका हिंदी है, हिंदी में टॉपिक वही है, लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू के जो भी टॉपिक्स होंगे, पेपर वन में भी वही आएंगे, पेपर टू में भी वही आएंगे। बस फर्क क्या होता है, फर्क होता है लेवल का, कि उसमें थोड़ा इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। क्योंकि फर्स्ट पेपर में ये माना जाता है कि आप क्लास फिफ्थ तक पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। सेकंड पेपर में माना जाता है आप 8 क्लास तक या 10th क्लास तक पढ़ाने जा रहे हैं टीजीटी के थ्रू, तो आपको उस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब अगर पेपर पैटर्न की बात हो गई, तो अब हम चलते हैं सिलेबस पर। सिलेबस के अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ये देखिए ऑफिशियल सिलेबस लिखा हुआ है। ये पेपर वन के लिए बात हो रही है, पेपर वन पेपर टू दोनों का सेम सिलेबस है, तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, जो डिफरेंस है वो भी आपको बता दिया जाएगा। पेपर वन में सीडीपी जो है 30 मार्क्स की आती है, जिसमें से यहाँ पर देखिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजीली आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये देख रुकिए, मैं यहाँ पर बोल देती हूँ। हालांकि पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी यहाँ पर आपको बताने हैं कि इतना सारा टॉपिक्स दिए हुए हैं, अब इनमें से आपको कौन कौन से करने हैं। अगर आपको ये चाहिए कि कम समय में आपका ज्यादा काम हो जाए, तो आप कौन कौन से टॉपिक ऐसे जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करने जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं हम। हाँ, सबसे पहले अगर सीडीपी में बात करें, तो एक टॉपिक होता है डेवलपमेंट, जो कि ऑलरेडी आपका मैंने क्लास वन में करा दिया। डे वन का जो था उसमें मैंने पूरा डेवलपमेंट करा दिया है। फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ही आपके पॉइंट जो है डे वन के अंदर हमारे कंप्लीट हो गए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, उसको जाकर देखिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाई हुई है, जिसमें डे वन में डेवलपमेंट का पूरा टॉपिक अच्छे से कवर किया हुआ है, साथ साथ उसके 25 से ज्यादा उसमें क्वेश्चन दिए।
तो वो करेंगे तो पूरा डेवलपमेंट का टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अलग अलग बुक से पढ़ने की बजाय वो एक जगह आपका जो है पूरा निचोड़ दिया हुआ है कि कुछ भी पॉइंट छूटे ना, इस तरीके से उसमें बनाया हुआ है। ठीक है, तो डेवलपमेंट का आपका जो है ये एक डे वन में रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आपके आसानी से आ जाते हैं। 3 से 5 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, थोड़े कभी कम कभी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एवरेज जो है ऑन एन एवरेज वो यही रहता है कि 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। इसके बाद आपका है पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की। ये जो आपका पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 क्वेश्चन आपके इसमें बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड और आपका पियाजे कोहलबर्ग, पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग, तीनों की आने वाले समय में मैं आपका वीडियो लेकर आने वाली हूँ, क्वेश्चंस के साथ लेकर आने वाली हूँ। तो इनसे तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यही है। 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं कि पता ही नहीं चलेगा बिल्कुल आपको, बिल्कुल मिलेंगे, 100% मिलेंगे आपके इसमें, पियाजे कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो ये जो चाइल्ड सेंटर्ड कंसेप्ट है ये मैंने लर्निंग के अंदर आपको डे 2 में करा दिया है, तो ये भी आपका हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा आपका थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन जेंडर से आ जाता है, एक दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आएंगे बहुत ही फिक्स्ड क्वेश्चन से आते हैं, वो आपको करा दिए जाएंगे, तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग आपको कराया जाएगा। आपको साथ साथ बताते रहेंगे कि भाई आपका जरूरी है क्या नहीं है। तो इसमें अगर पूरे के पूरे जैसे ये 15 मार्क्स का है, इसके अंदर आप ये कर लेते हैं, डेवलपमेंट कर लेते हैं, पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग कर लेते हैं, इसके साथ जेंडर और आपने असेसमेंट कर लिया, तो आपका मतलब ये मानकर चलिए कि 10-12 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाए। बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं सब में से कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, किसी में से एक क्वेश्चन मिल गया, किसी में से 2 क्वेश्चन मिल गए, किसी में से एक भी नहीं मिला, सबका मिक्स रहता है। जो 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं वो इन बाकी के सारे टॉपिक्स में से आते हैं। सबसे मेन जो है वो क्या है, आपका डेवलपमेंट, पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग और आपका असेसमेंट वगैरह, एक दो क्वेश्चन इसमें से आए, बाकी सब में से मिक्स जाते हैं, किसी में से आ गया, किसी में से नहीं आया, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अभी आपका जो है पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग का जैसे होगा, उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे। उन प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कितनी अच्छी आपकी तैयारी चल रही है, कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ से मैच हो रहे हैं, कंटेंट कितना अच्छा है कितना नहीं, ये आपको पूरा एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि आप उसमें कितने आंसर्स दे पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग तक करके ये मेरी गारंटी है कि जब अगर आपने ये अच्छे से कर ली होगी ना वीडियो, तो जब हम प्रीवियस ईयर करेंगे, प्रीवियस ईयर में 15+ क्वेश्चन जो है आप इजीली सही करेंगे बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सिर्फ इन 2-3 टॉपिक को पढ़ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके आराम से आ जाते हैं, तो बिल्कुल अलग पोर्शन है, 5 क्वेश्चन का लिखा हुआ है। एग्जैक्टली 5 जरूरी नहीं, लेकिन 4-5 आपको मिल जाते हैं, 6 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं। 5 ऑन एन एवरेज होता है कि आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं, शिक्षण से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग, तो 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ये आपके मिक्स होते हैं। अगर आपने यहाँ तक का फर्स्ट पार्ट कर लिया अच्छी तरीके से, तो कहीं ना कहीं सी पार्ट जो है उसी में ही काफी हद तक इन्वॉल्व हो जाता है। अलग से भी आपके कराए जाएंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस के साथ ये आपका हो जाएगी। तो मतलब पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 4-5 टॉपिक भी कर लिए तो आपका 15+ उसमें से मिल जाएगा। और 30 आउट ऑफ 30 की हम यहाँ पर तैयारी कराने जा रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, इस तरीके से तैयारी हो। सारी चीजें हम यहाँ पर कराएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सारे एक एक हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस टेस्ट भी यहाँ पर हम करेंगे। साथ ही साथ अलग अलग बुक्स के जो है उन सबको यहाँ पर जो है लेकर आने की कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सारी बुक्स ना करके सिर्फ एक ही जगह पर सारा कंटेंट देखने को मिल जाए। इस तरीके से पूरी कोशिश रहेगी। डे 60 का आपका कंप्लीट चैलेंज है, जिसमें पूरी सीडीपी को ऐसे कहना था घोल के पी जाएंगे, वो वाला सिस्टम करना है। चलिए आगे अगर चले बाकी सब्जेक्ट्स का, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी ये भी देख लीजिए। ये जो आज की पीडीएफ है सिलेबस की, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। स्पर्श क्लासेस, जब आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे ना, तो आप वहां पर स्पर्श क्लासेस सर्च कीजिएगा, आपको हमारे चैनल मिल जाएगा, वहां पर इसकी सिलेबस की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी जाएगी। इसके अलावा हमारा जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, हमारी जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उस पर भी आपको ये पीडीएफ मिलेगी, स्पर्श क्लासेस के नाम से ही मिलेंगे। हर एक किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर सर्च करेंगे तो स्पर्श क्लासेस के नाम से हमारा जो भी सोशल मीडिया अकाउंट होगा, हैंडल होगा, वो आपको तुरंत मिल जाएगा, चाहे आप इंस्टाग्राम पे चाहे फेसबुक पे जाए, स्पर्श क्लासेस के नाम से मिलेगा। तो अगर आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाकर स्पर्श क्लासेस के नाम से सर्च कर लीजिए, इजिली मिल जाएगा, वहां पर भी ये सिलेबस मिलेगा। इसके साथ साथ जो भी हम यहाँ पर 60 डेज का चैलेंज चला रहे हैं, इसमें जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, चाहे वो कंटेंट हो, मेन रिटर्न कंटेंट हो, या फिर आपके एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, प्रैक्टिस सेट्स हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, वो सब आपको एक ही जगह स्पर्श क्लासेस की एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे।
जिस दिन यहाँ पर वीडियो अपलोड होती है उससे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उस वीडियो का कंटेंट जो है वहां पर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन पर आसानी से कभी भी किसी भी टाइम उसको रीड कर सकते हैं। तो ये रही यहाँ पर आपकी बात। तो देखिए यहाँ पर आपको कंटेंट भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, क्लासेस भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आप आसानी से पढ़िए, कहीं और बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको प्रूफ मिल जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको प्रूफ मिल जाएगा। जबकि फ्रेयाजे-वाइगोत्स्की कोहलबर्ग की थ्योरी के बाद जब हम प्रीवियस ईयर करेंगे ना, 2 से 3 प्रीवियस ईयर करेंगे, और उसमें आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि कितनी बेहतरीन तैयारी आपकी चल रही है। और सिर्फ 4 से 5 क्लास में अगर ऐसा हो सकता है 1 हफ्ते में, तो 60 डेज में जो आपका 2 मंथ्स का चैलेंज है, उसमें तो फिर क्या ही होगा, 30 आउट ऑफ 30 ही आएंगे बिल्कुल। और इसके साथ साथ आपका जो बाकी के पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपका हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, उन सब पे भी मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आपके सामने एक सीरीज लेकर आ जाए। पैरेलली भी चल सकते हैं, इसके बाद भी चल सकते हैं, जैसा सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा। तो ये चीज रही। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लैंग्वेज 1 का ये रहा आपके सामने सिलेबस। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 बाय 1 में आगे कर रहे हैं। ठीक ठीक है। लैंग्वेज 2, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, सी टेट की एक खासियत है, अगर आपने सीडीपी कर ली ना, तो मतलब 90 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। सी टेट के अंदर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में बहुत ज्यादा पढ़ने की करने की जरूरत नहीं कंटेंट में। यूपी टेट अगर आप कर रहे हैं, यूपी टेट सी टेट में खास यही अंतर है कि अगर आप यूपी टेट कर रहे हैं तो ये नाउन प्रोनाउन संज्ञा सर्वनाम इन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं। लेकिन सी टेट में ऐसा नहीं है। सी टेट में 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो ग्रामर के होते हैं, और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के। तो 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल अलग हो गए पेडागोजी के। अब जो 15 क्वेश्चन बचे, 15 क्वेश्चन में से भी ये देखिए कि 2 अनसीन पैसेज आपको मिल जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन, लगभग लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो पैसेज में से मिल जाते हैं, कि ऊपर पैसेज दिया उसमें से छाट कर आपको आंसर लिखना है। उसके बाद 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ग्रामर के बहुत ज्यादा डीपली आते हैं, कि आपको उसके लिए रस छंद अलंकार पढ़ना पड़े। बाकी अगर आपने रस छंद अलंकार थोड़ा थोड़ा भी कवर कर लिया तो भी आपका काम हो जाता है न। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पूरी तरीके से तैयार करा दिया जाएगा। बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करिए कि मेहनत, और जितनी मेहनत करें उसमें आपको बिल्कुल परफेक्टली जैसा आप चाहते हैं वैसा रिजल्ट आपको मिले। तो उस तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी यहाँ पर। तो कंप्रेंशन में लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के अंदर बहुत ज्यादा ग्रामर में आपको फोकस नहीं करना, अभी फिलहाल स्टडी पर फोकस करिए। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के लिए जल्दी आपके लिए सीरीज लेकर आई जाएगी। ठीक है ना। और मैथमेटिक्स का ये रहा आपका सिलेबस, आप जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको आराम से। ठीक है। पेडागोजिकल इशू सेम है मैथ्स में भी, कि 15 नंबर का पेडागोजी, 15 नंबर का कंटेंट। ये आपका ईवीएस आ गया, एनवायरमेंटल। ईवीएस के लिए एनसीईआरटी का आप 6-7 क्लास तक की जितने भी एनसीईआरटी है वो कर लीजिए, ईवीएस वाली जो आती थी तो वो कर लीजिए। इतने में से आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके साथ वो करने के बाद आप जितना भी प्रीवियस ईयर कर सके वो कर लीजिए। बाकी कोशिश रहेगी कि इसकी भी एक सीरीज लेकर आ जाए। ठीक है ना। इसके बाद आपका ये पेपर 2 का है। पेपर 2 का भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। सीडीपी को आप मिला लीजिए, वही टॉपिक है जो कि अभी ऊपर पेपर 1 में थे। डिफरेंस क्या होता है, बस लेवल का। वहां पर बच्चों को देखकर पूछा जाता है कि भाई 5th क्लास तक पढ़ाने जाएंगे, यहाँ पर आप 8th 10th क्लास तक पढ़ाने जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है, टॉपिक वही रहता है, कंटेंट वही रहता है। तो ये जो सीडीपी की सीरीज चल रही है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, सीटेट यूपीटेट दोनों के लिए है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए पूरा वही सेम चीज है, सेम पैटर्न है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सेम है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए। यहाँ पर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। हाँ, मैथ साइंस में आपका डिफरेंस हो जाएगा। देखिए मैथ साइंस का सिलेबस आपका पूरा चेंज हो जाएगा। मैथ साइंस का आपको सिलेबस का ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैथ साइंस में एक अंतर और है, कि यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो है कंटेंट के आएंगे, और इसके अलावा सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी के। बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, 15-15 नंबर के हो रहा था, 15 कंटेंट 15 पेडागोजी। यहाँ पर क्या है, 20 कंटेंट का आएगा और 10 नंबर का आपका पेडागोजी आएगा। इस तरीके से 30 नंबर आपका मैथ्स हो गया, 30 नंबर आपका साइंस हो गया। तो ये चीज रहा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ये आपका एसएसटी का हो गया। सेम पैटर्न एसएसटी में रहेगा। एसएसटी के अंदर तो क्या होता है, मैथ साइंस तो अलग अलग नहीं है, एसएसटी में तो एक ही सब्जेक्ट आता है, उसमें डायरेक्ट 60 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपका कंटेंट का हो जाता है, और 20 क्वेश्चन जो है आपके पेडागोजी से रिलेटेड हो जाते हैं। चलिए, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन पर तो आपको पूरा का पूरा जो 60 डेज का चैलेंज है ये, इसका पूरा कंटेंट क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा ओवरऑल। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आई होप ये आपको यूजफुल लगी होगी वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। कोई भी इंप्रूवमेंट की बात हो तो आप कमेंट में हमें फीडबैक दे सकते हैं। आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।